बहू, किससे पूछकर तुमने सूट पहना? गुस्से में गरजती हुई बोल पड़ी माला जी। सास का गुस्सा देख डर गई स्वाति। क्या हुआ माँ जी? सूरज जी तो कह रहे थे और वही लेकर आए भी तो, तभी तो मैंने पहना ना। पता था मुझे कि तुम यहाँ आकर यही सब करोगी, इसलिए मैं तेरे साथ यहाँ आ गई हूँ। मेरे बेटे को कहाँ से दिमाग आएगा? जरूर ये दिमाग तुमने ही दिया होगा ना उसे सूट लाने के लिए। अब तू अपने हिसाब से रहेगी, उड़ेगी, अब सूट पहन के चलेगी तू। माला जी की इतनी तीखी और कड़वी बातें सुन बेचारी स्वाति को ऐसा लगा जैसे उसने सूट पहनकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुरंत ही जाकर उसने सूट निकाल दिया और साड़ी पहन ली। माला जी को स्वाति के आंसुओं से कोई मतलब नहीं था। असल में स्वाति और सूरज की शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई थी। स्वाति शादी के बाद अपने पति सूरज के साथ शहर आ गई। स्वाति को पति के साथ न जाने देने के लिए पहले तो माला जी ने बहुत कोशिश की। शादी के बाद जब सूरज ने माला जी से कहा, माँ मैं स्वाति को अपने साथ लेकर जाता हूँ, पहले तो माला जी ने बहुत मना किया कि अभी नहीं लेकर जाना है, लेकिन सूरज के जिद के आगे वो चुप हो गई। फिर भी स्वाति को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्हें डर था कि कहीं बहू बाहर निकल गई तो अपने हिसाब से अपने मन की ना हो जाए, बेटे के साथ मिलकर फैसले ना लेने लगे तो फिर मेरी और मेरी बेटी की अहमियत ही खत्म हो जाएगी। बस इसी डर के चलते उन्होंने सूरज से कहा, सूरज ठीक है ले जाओ बहू को, लेकिन मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अब भला सूरज माँ को कैसे मना करे? कोई भी नहीं कर सकता। स्वाति को भी लगा कि हो सकता है 10-12 दिन के बाद माँ जी घूम कर चली आए। उसे क्या पता था कि माला जी वहाँ बस उसकी निगरानी के लिए जा रही है। खैर, शहर जाने के 2 दिन बाद ही सूरज स्वाति के लिए सूट लेकर आया, ये कहते हुए कि स्वाति अभी हमारी नई नई शादी हुई है, साड़ी पहनने की आदत नहीं है तुम्हें। गांव में मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि वहाँ लोग रहते थे, सबकी बहू ये साड़ी पहनती है इसलिए तुम्हें भी पहनना पड़ता था, लेकिन शहर में कोई देखने वाला नहीं है, तुम आराम से सूट पहन सकती हो। बस वही सूट जैसे ही स्वाति ने पहना, माला जी ने तन बदन में आग लग गई और उन्होंने ऐसी तीखी बोली बोली कि बेचारी स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। जाकर उसने तुरंत ही सूट निकाल दिया। शाम को जब सूरज आया तो स्वाति ने उन्हें सब कुछ बताया। कुछ सोचते हुए सूरज ने कहा, स्वाति जाने दो, अभी मैं कुछ भी कहूँगा तो माँ को बुरा लगेगा। एक काम करो, कुछ ही दिन तो माँ रहेगी, तब तक तुम साड़ी ही पहन लो, माँ के जाने के बाद तुम आराम से सूट पहनती रहना। लेकिन सूरज व स्वाति को क्या पता था कि माला जी के मन में क्या चल रहा है। वो यहाँ से हिलने वाली नहीं है। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। माला जी की पति का भी कितनी बार फोन आ गया, लेकिन माला जी घर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच स्वाति की अगल बगल की औरतों से जान पहचान भी हो गई थी। माला जी स्वाति को अकेले कहीं घर से बाहर निकलने ही नहीं देती। सब्जी लेने भी जाना होता तो उसके साथ साथ ही जाती थी। एक बार बगल में ही किसी के बर्थडे पार्टी था, वह स्वाति को बुलाने उसके घर आई। उस समय तो माला जी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही शाम को स्वाति जाने के लिए तैयार हुई, माला जी भी उसके पीछे पीछे तैयार होकर चल पड़ी। चल बहू, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ये देख स्वाति को बड़ी हैरानी हुई। उसने धीरे से कहा, माँ जी ये शहर है, जिसे बुलाते हैं वही जाता है, पूरा परिवार नहीं जाता। इतनी व्यवस्था नहीं होती है सबके यहाँ। अगर उसे आपको बुलाना होता तो वो आपको भी कह के जाती। बस इतना सुनते ही माला जी भड़क गई। अच्छा तो तू क्या चाहती है कि मैं तेरी सास होकर घर में बैठूं और तू 2-3 दिन की आई बाहर जाएगी, पार्टियां करेगी? पता था मुझे, पता था तेरे रंग, तेरी चाल ढाल, इसीलिए तो मैं आई हूँ यहाँ पर। जिससे हमसे रखना होगा रखेगा, नहीं रखना होगा नहीं रखेगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी। एकदम से जिद करके बैठ गई माला जी। वो अकेले स्वाति को जाने ही नहीं दी। स्वाति भी अच्छी तरह से जानती थी कि माला जी के मुंह लगना मतलब खुद के बाल नोचना। आखिरकार स्वाति को माला जी को अपने साथ ले जाना ही पड़ा। वहाँ पर जितनी भी औरतें आई थी उनमें से किसी की भी सास नहीं आई थी। ऊपर से स्वाति जब अपने सहेलियों के साथ थोड़ी हंसी मजाक कर लेती, हंस देती, तो माला जी उसे धीरे से आंखें दिखा देती, धीरे से चिमटी काट देती, खुलकर हंसने के लिए मना करती, बोलने के लिए मना करती।
बेचारी स्वाति अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करने लगी। 10 मिनट भी बीता नहीं कि माला जी रट लगाना शुरू कर दी। अब चलो बहू, बहुत लेट हो गया, अब उठो भी, बहुत लेट हो गया, और भी काम है, और वैसे भी केक कट गया ना, फिर बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। तभी स्वाति की एक सहेली ने कहा, माँ जी बड़ी मुश्किल से तो हम लोग मिलते हैं, 5 मिनट बैठने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं, तुम लोग बैठो, तुम लोगों के पास टाइम है, मेरे घर में काम पड़े हुए हैं और हमारे यहाँ औरतें इतना घूमती नहीं है, तुम लोग ही घूमो सारी रात। माला जी का व्यंग सुन सारी औरत चुप हो गई। वो स्वाति का मुंह देखने लगी। अब बेचारी स्वाति क्या बोले, क्या कहे। अब उसने वहां से उठने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप उठकर घर चली आई। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था माला जी पर, लेकिन मजबूर थी, कुछ कह ही नहीं पा रही थी। घर आते ही माला जी तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन लगाई और बेटी को सारी बातें बताते हुए बोली, बताओ बेटा, ये तो हद हो गया। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर साथ में चली आई, नहीं तो ये हमारे हाथ से गई थी। आते ही पहले दिन तो सूट पहन के खड़ी हो गई मेरे सामने, और दूसरे दिन से पार्टी चालू हो गई, और पार्टी में खाओ पियो और राक्षसों की तरह हंसो। किसी की भी बात समझ में ही नहीं आती, भला ये कौन सी पार्टी है। अच्छा हुआ मैं उसे उसकी पार्टी से उठा कर ले आई, ऐसे तो उसका मन और भी बिगड़ जाएगा। अभी तो मैंने सूट पर ही रोक लगाई है, पहले दिन ही मैंने सूट के लिए उसे डांटा, तब से आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई है सूट पहनने की, और अब पार्टी में भी नहीं जाएगी महारानी। ये करना भी बहुत जरूरी था। माँ की बात सुन प्रियंका ने कहा, माँ ये तुम क्या कर रही हो, क्या करने गई हो वहाँ पर। माँ वो शहर है, अब भाभी तुम्हारे घर में तो है नहीं, सूट तो नहीं पहन रही ना, गाँव में तो सूट नहीं पहन रही ना, वो अपने पति के साथ रहती है, अकेली रहती है, कुछ भी पहने, इसमें रोक टोक करना गलत है। माँ तुम अपनी सोच बदलो, जगह के हिसाब से अपनी सोच रखो, बात बात में मत टोको, नहीं तो कल को तुम्हारे लिए ही खराब होगा। प्रियंका ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भला माला जी कहाँ समझने वाली। उसने प्रियंका को डांटते हुए कहा, चुप कर भाभी की चमची, जाने कैसा जादू किया उस चुड़ैल ने मेरे बेटे और बेटी के ऊपर, सब मेरे ही खिलाफ बोल रहे हैं। माँ कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल रहा है, तुम गलत कर रही हो, वो अपने पति के साथ बाहर है तो जैसे भी रहे, तुम्हारे घर में तो ठीक से रहती है ना। बेटी की बात सुन और भी चिढ़ गई माला जी। अच्छा चलो अब तुम मुझे ज्ञान मत बांटो, मैं फ़ोन रखती हूँ, आज मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, शाम को सूरज से बात करनी ही पड़ेगी मुझे। कहते हुए बेटी का फ़ोन भी माला जी ने काट दिया। शाम को सूरज जैसे ही घर आया, स्वाति ने सूरज को सारी बातें बताई। पहले तो सूरज ये जानकर हैरान हुआ कि माँ तुम्हारे साथ गई थी, वो भी बिन बुलाए। सूरज ने बस माँ से यही कहा, माँ कम से कम जब 2-4 लोग बात कर रहे हो तो। मैंने तो यही कहा कि घर पर काम फैला हुआ है, तुम्हारे आने का टाइम हो रहा था, खाना बनाना था। चलो अब इसमें भी मैं गलत हो गई, मुझे पता था ये कुछ ना कुछ चढ़ाएगी मेरे खिलाफ। माँ मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा कि जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं बात कर लेने दिया करो। एक दिन घर के काम लेट हो जाएंगे, खाना हम लेट खा लेंगे, कोई रोज आना जाना नहीं होता है ना। बेटा मुझे भी पता था, तू तो समझेगा नहीं मुझे, जैसा मैंने देखा है, जैसा मैंने किया है, वही तो मैं इसको भी कह रही कि किसी और के चक्कर में हम अपने घर का काम लेट क्यों करें। और मिल क्या रहा वहाँ बस बात करके, हे हा हा, और क्या हो रहा था। अब भला माला जी के आगे कौन ही जीत सकता है। जीतने के लिए वही जीतेगा जो उनके साथ बैठकर बराबर में लड़े, जिसकी हिम्मत सूरज में नहीं थी और ना ही स्वाति में थी। खैर बात आ गई हो तो स्वाति के पति के साथ बाहर रहकर भी ऐसा लगता जैसे ससुराल में है। बात बात पर माला जी उसे टोकती, ना उसे खुलकर बोलने देती, ना हंसने देती, ना घर से बाहर निकलने देती, ना किसी के यहाँ आने जाने देती। यहाँ तक कि 10 दिन बाद स्वाति की कुछ सहेलियाँ उससे मिलने आई। शाम का टाइम था, स्वाति ने चाय पानी बनाया, बातें होने लगी। अब यहाँ 4 लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ समय का पता चलता नहीं। बात करते करते शाम के दिए बाती का टाइम हो गया।
अब माला जी का गुस्सा भी बढ़ने लगा। कुछ देर तक तो वो सारी औरतों के साथ बैठी रही, लेकिन जब उन्हें उनकी बातों का, उनका बोलना, उनका हंसना पसंद नहीं आया तो उठकर वहां से बाहर चली गई, अपनी बहू को इशारा करके कि इन्हें यहाँ से जल्दी भेजो। अब भला कोई अपने घर आए हुए मेहमान को ऐसे कैसे भगा सकता है। जितना ही सबकी बातों की आवाज आती, उतना ही माला जी का खून गर्म होता जाता। बार बार अंदर आती रहती, देखती रहती। जब उन्हें लगा कि यह अभी उठने वाली नहीं है तो गुस्से में चिढ़ते हुए जाकर स्वाति से कहती है, बहू शाम हो गई है, कुछ होश है तुम्हें? मंदिर में दिया नहीं जला है और 1 घंटे में सूरज भी आ जाएगा। खाने की भी तैयारी नहीं हुई है। ये तो बढ़िया है, कुंवारी लड़कियों की तरह बैठ गई हो, बातें कर रही हो। अरे शादीशुदा हो, कुछ जिम्मेदारी का एहसास है? भला माला जी इतना तेज तेज गरजते हुए बोली कि सारी औरतें सकपका गई और चुपचाप उठकर चली गई, ये कहते हुए कि स्वाति, जब तुम्हारी सास चली जाएगी हम तब तुम्हारे घर आएंगे। शायद उन्हें हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। आज तक तो स्वाति सब कुछ पति के कहने पर बर्दाश्त कर रही थी, ये सोचकर कि कुछ दिनों बाद माँ जी चली जाएगी। लेकिन आज जो माला जी ने किया उससे स्वाति को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई। औरतों के जाते ही माला जी पर चिल्ला पड़ी, माँ जी ये क्या तरीका है, ये क्या किया आपने? अरे आपकी नज़र में तो मैं बदतमीज हूँ, मुझे तमीज नहीं है, लेकिन आपके पास तो तमीज थी ना। अरे घर आए कुत्ते को भी कोई ऐसे नहीं भगाता है जैसे आपने उन औरतों को भगाया। आपके पास इतनी भी अकल नहीं है कि मुझे यही रहना है, इन्हीं के साथ रहना है। अगर आपका यही व्यवहार रहा तो कल को अगर हमें कोई इमरजेंसी पड़ी तो कोई हमारा साथ नहीं देगा, कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करेगा। स्वाति का इतना बोलना माला जी के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें करके गरजते हुए माला जी बोली, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझसे ऐसी बातें की? यही संस्कार लेकर आई हो? मुझे पता था तेरे लक्षण ही बता रहे थे कि तू उड़नबाज है, उड़न वाली है, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। राक्षसों की तरह हंस रही हो सबके साथ बैठकर। इतनी तेज घर की बहुएं हंसती है क्या? इतनी तेज औरतें बातें करती है? न घर का ख्याल है न कुछ भी। माँ जी कौन सा रोज रोज कोई आता है आपके घर? ये गांव नहीं है जहाँ 7 बजे सब लोग खा पी कर सो जाते हैं। ये शहर है, यहाँ 9 बजे तक 10 बजे तक लोग ड्यूटी करके आते हैं। गांव के माहौल में शहर के माहौल में जमीन आसमान का अंतर होता है। अच्छा, और यही अंतर तो तेरा मन बढ़ा देगा बहू, यही अंतर तो तुम्हारी जबान भी बाहर निकाल दिया है। इसी अंतर के लिए आई हो ना यहाँ पर? पता था मुझे। तू चल मेरे साथ गांव में, तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू वहाँ रहती तो तेरी जुबान नहीं खुलती, यहाँ रहकर तेरे रंग मैंने देख लिया। अब मैं तुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ूंगी। आने दे सूरज को, कल का कल ही टिकट करवाती हूँ और तुझे लेकर यहाँ से जाऊंगी मैं। कहते हुए गुस्से में बड़बड़ाती हुई माला जी अपने कमरे में चली गई। जैसे ही सूरज शाम को आया, माला जी मुंह लटका कर बैठी रही। स्वाति ने जब सूरज को सारी बात बताई तो सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ क्या बात है? सूरज के पूछते ही माला जी रोने लगी। बेटा बहू हाथ से निकल जाएगी, मेरी बात मान, तू टिकट करा दे हम दोनों का, मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। अरे बेटा तुझे क्या पता है, तुमने गांव में किसी बहू की आवाज़ सुनी है क्या? अरे ये तो राक्षसी की तरह हंस रही थी। अब इसकी सारी सहेलियां इकट्ठा हो जाती है तो उन्हें पता ही नहीं क्या हो जाता है, कुछ होश ही नहीं रहता। जब देखो हे हंसती रहती है, ना किसी का डर ना शर्म। माँ तुम कैसी बातें कर रही हो? अब यहाँ पर कौन से तुम्हारे चाचा ताऊ काका कोई सुन रहा है, कोई देख रहा है? ससुराल का कोई है क्या? माँ स्वाति गांव के हिसाब से गांव में थी ना, तो यहाँ उसे उसके हिसाब से रहने दो। माँ जैसा देश वैसा बेस बनाकर रहना पड़ता है। वहाँ तो नहीं खुलकर हंस रही थी ना, वहाँ तो नहीं बोल रही थी ना, वहाँ तो नहीं किसी से बातें कर रही थी ना, वहाँ तो सारा काम टाइम पर कर रही थी ना। माँ ये शहर है और कौन सी औरतें रोज आती है, कभी कभी तो आती है। और जब 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं तो किसी बात पर हंसी मजाक हो ही जाता है। तुम नहीं करते हो गांव में जब काकी आती है चाची आती है तो तुम नहीं हंसती हो? देख बेटा
मैं कुछ नहीं जानता। तू बोलेगा मुझे पता है, उसी की बोली। यहाँ आकर सूट पहन रही है, घूम रही है, पार्टियां कर रही है। माला जी की बात सुन अब सूरज परेशान हो गया। माँ, पार्टी नहीं है। जो गांव में तुम किसी के घर बुलाने पर जाती हो ना, वही बुलावा यहाँ भी होता है। बस यहाँ उसे पार्टी का नाम दे देते हैं। जाना पड़ता है, व्यवहार बनाना पड़ता है। जिस सोसाइटी में हो वहाँ पर सबसे कट के तो नहीं रह सकती है ना। देख बेटा, मैं कुछ नहीं जानती। तू चुपचाप मेरा और बहू का टिकट कटा। मैं उसे लेकर यहाँ से जाऊँगी। यहाँ रहेगी तो वो बिगड़ जाएगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। स्वाति भी किचन से माँ बेटे की बातें सुन रही थी। कुछ सोचते हुए सूरज ने कहा, ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारा टिकट करा दूँ। तुम चली जाओ, स्वाति यही रहेगी। अगर तुम्हें उसके साथ रहना पसंद नहीं है तो तुम जाओ। और वैसे भी छोटा सा ही घर है, तुम्हें भी दिक्कत हो रही है और घर पर पापा भी अकेले हैं, तो तुम अपने पति के पास जाओ और स्वाति अपने पति के पास रहेगी। लेकिन हाँ, इतना मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ स्वाति जैसी भी है, तुम्हारे घर पर वो तुम्हें तुम्हारी आदर्श बहू ही मिलेगी। यहाँ तो उसे खुलकर हंस लेने दो, बोल लेने दो, बातें कर लेने दो। कल का तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ, कहते हुए सूरज चला गया। अब भला माला जी क्या बोले। उन्होंने तो सोचा था कि गुस्से में अगर वो सूरज को बोलेंगे तो सूरज मेरा और बहू का टिकट कटा देगा और बहू को लेकर वो चली जाएगी। लेकिन यहाँ तो सूरज ने उनका ही टिकट कटा दिया। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।